कैसे हो? मैं आशु आपकी अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप घर पर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो चलो अब हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब के प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ हम पढ़ चुके हैं, अब उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेटा आपने अपनी समझ से लिखना है, पर चलो मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं। पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। तो उसका उत्तर है, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? तो इस सवाल का जवाब हो सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका जवाब हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? तो इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? तो इसका उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता कि कुत्ते की जो दुम होती है वो सीधी क्यों नहीं होती? आप सबने देखा है ना, वो टेढ़ी होती है, तो क्यों नहीं सीधी होती? तीसरा प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। हमने पाठ में पढ़ा है, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? मेरा उत्तर है, मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। पर बच्चों, आप जो मर्जी लिख सकते हो, सुपरमैन बन के, स्पाइडरमैन बन के, जो आप करना चाहते हो वो आप इसका उत्तर अपने मन से लिखना। अब यहाँ कुछ मुहावरे हैं। नाक मुंह सिकोड़ना, इसका अर्थ है अनिच्छा व्यक्त करना। वाक्य है, कहीं बाहर जाने के नाम पर वह नाक मुंह सिकोड़ता है। दूसरा है कलाई खुलना, इसका अर्थ है भेद पता चलना। तो इसका वाक्य है, चोरी की कलाई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया, मतलब उसका भेद जैसे ही पता लगा वह खिसक गया। चल शब्द से वाक्य बनाओ जिसके अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं जिसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे पहला है, बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल के थक गया, तुम बैठो मैं तो चला, चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चले, संजीव तो आया ही नहीं, यह फिल्म बहुत चलेगी। यहाँ जितने भी चल शब्द आए हैं सभी का अर्थ अलग अलग है। कहानी आगे बढ़ाओ। आपके पाठ में कहानी तो एक उन्होंने दी है, पर एक ही कह रहे हैं कि आप खुद से आगे बढ़ाओ। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। पर मैंने अपनी समझ से आगे बढ़ाई है, पर आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे आगे इस कहानी को बढ़ा सकते हो। बीरबल ने कहा, जहां पना आपकी गोद में बैठने वाला बच्चा सबसे शक्तिशाली होगा। अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया।
बच्चा खेलता रहा, वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी में हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। आप भी जानते हो ना, बच्चा जो मर्जी कर सकता है, उसको जो मर्जी कह लो, पर उसने करनी अपनी मन की है, मन मर्जी का मालिक है। इसलिए सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? बच्चा ही सबसे शक्तिशाली हुआ। खोजो कहानियां। अब अगला है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो कुछ हमने नाम अलग से सुने हुए हैं, जैसे बीरबल की तरह ही वो हाजिर जवाबी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सुने हैं बच्चों? तो उनकी कुछ के नाम है तेनालीराम, मुल्ला नसीरुद्दीन और शेख चिल्ली। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान, इसका और क्या शब्द है? अक्लमंद। अभिमान, घमंड। संसार, दुनिया। मूर्ख, बेवकूफ। विश्वास, भरोसा। कोशिश, प्रयत्न। अब कुछ शब्द अर्थ है इसके। जलते थे, ईर्ष्या करते थे। मुसीबत, परेशानी, समस्या। तरीके, उपाय। अभिमान, घमंड। तूती बोलती थी, शासन चलता था। छक्के छूटना, हिम्मत हार जाना। कलई खुड़ना, भेद पता चलना। अनुरोध, आग्रह। नाक बहु सिकोड़ना, अनिच्छा व्यक्त करना। धन्यवाद सारे बच्चे। ये सारा काम प्रश्न उत्तर आप अपना सुंदर सुंदर सुलेख अपनी कॉपी में कीजिए।